तो हम राव्या को यहाँ से लेने आए हैं। राव्या नहीं जाना चाहती हमारे साथ। तो पहला लोट है ना वो लेके आ गए हैं और वो कुछ सामान इसमें डाल दिया है, बाकी सामान अंदर जा रहा है जल्दी जल्दी। तो ये वाला रूम में इतना वाला सामान आ गया है, जितनी देर में मैं आया ये वहाँ से पैक भी कर ला है और ले भी आए। बेड का जाएगा सामान तो इतना रख दिया, इतना सामान यहाँ पे कैसे आया आई डोंट नो। तो ये जैसे कपड़े है ना ऐसे के ऐसे मूव कर देते हैं हैंगर की हैंगर में, और यहाँ पे जैसे हैंगर आपको पता ही है, अलमारी आपने देखी है अभी वीडियो में हाउस टूर, तो जैसे जैसे कपड़े आए वैसे वैसे यहाँ पे आके लग गए। तो ऐसे ऐसे 3-4 आए थे, तो अलमारी की सीधी, ये नहीं है कि बॉक्स में डालने पड़े। पिछली बार पता नहीं है कैसे लेके आए थे। ये जो पुराने वाले वाइट वाले बॉक्स हैं ये हमने पहले ही पिछली बार जब मूव हुए थे ना तब से खोले ही नहीं है, और ये हम कुछ और बॉक्सेस लेके आए थे। ये मेरे आर्मी का किट वगैरह होती है, तो ये हमें काम की तरफ से ही बॉक्स मिले हुए हैं, उसमें हमने सामान डाल रखा है। एक अटैची में तो पता नहीं कौन सी वाली है, जब मम्मी पापा पिछली बार आए थे तब का सामान, जो ज़्यादा गर्म कपड़े थे वो लेके नहीं गए, बोले हम आएंगे यहीं पे ही पहनेंगे, तो उनका सामान भी इन्हीं में ही रखा हुआ है। तो मेन रूम है, अभी बेड आएगा इसमें, कल डिलीवरी हुई तो वो बेड इसमें लगेगा। ये सामान थोड़ा सा इधर आ गया है। इसमें बेड आने के बाद काफ़ी स्पेस बना हुआ है, तो इसका मतलब हम इस रूम को हम डिसाइड कर रहे हैं कि है ना हम कौन सा रूम वी आर थिंकिंग, वी आर प्लानिंग। तो अभी वो चल ही रहा है कि हम कौन से रूम लें, क्योंकि हमें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बेबी का कोट बेड भी लगाना है। तो उसके चक्कर में हमें ये देखना है कि कौन से रूम हम लें जिसमें कोट बेड भी आ जाए, फिर भी इनफ जगह हो। हम इसको ट्राई करेंगे, इसमें ज़्यादा सामान नहीं रखेंगे, इसको मूव अराउंड करेंगे, फिर उससे पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पे इस रूम में तो ज़्यादा आया नहीं है सामान, थोड़ा सा ही आया है। इसको मैं डे बेड को बनाने वाला हूँ जल्दी से, उससे क्या होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। सोफा हम सोच रहे हैं कैसे लगाएंगे। तो अभी इतना ही सामान आया, अभी तो आया ही नहीं, आधा ही आया है। ऊपर का मैंने दिखाया था सारा ही आ गया, अब बचा है नीचे का और गैराज। तो हमने ज़्यादा सामान तो ले नहीं रखा वैसे भी, तो हमारा घर अब खुला खुला रहेगा, एंड आई लाइक खुला खुला घर। तो अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं, बहुत थक गए है ना, हम बहुत थक गए। हाँ, हम बहुत थक गए उनको देख देख के कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो पहले हमने उनको कॉफ़ी बना के दी है, अब उसके बाद मेंटली थक गए हैं कि हमें इतना सब कुछ सेटअप करना है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू वैसे करें। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि वो खुद ही सेट भी कर देंगे। अच्छा, लेकिन सुन रहे हैं वो लोग, बता रहे हैं, जहाँ जहाँ बोल रही हूँ वहाँ वो लोग वैसे वैसे रख के जा रहे हैं। अभी इनमें एक है जो पूरे पसीने में तरो रखे हैं ना, इतने मतलब ऐसे कहते हैं चाहे दिसंबर हो चाहे -30 हो, मेरे को पसीना आते ही रहते हैं, मेरे पसीने नहीं रुकते मेरे से। उनका खाना पीना ऐसा होता है ना, रेड मीट। वो बिल्कुल पतली सी टी शर्ट और एक जॉगर्स में है। मैंने कहा आपको ठंड नहीं लग रही है? तो नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है। तो -30 हो -70 हो मैं ऐसे ही रहता हूँ। वो उसने ब्रांडी लगाई होगी, रम लगाई होगी, रात को बकरे खाए होंगे, तो उसका कुछ नहीं होना। रेड मीट का यही होता है, ठंड नहीं लगती थी, इसीलिए इन कंट्रियों में ऐसी चीज़ें ही खाई जाती हैं, और मेहनत भी तो कर रहे हैं ना। तो ये था फर्स्ट राउंड में इतना सा सामान आया है गैराज में। अभी अब रियल जो आएगा, अभी हम जा रहे हैं राउंड 2 के लिए। आर यू हैप्पी, एक्साइटेड? मजा आ रहा है ना? दिल कर रहा है हर 6 महीने में घर मूव हो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, घर की सफाई हो जाती है बेड के नीचे ऊपर, और कुछ सामान खोया होता है तो वो भी मिल जाता है। वैसे ही हम लोग सेटिंग चेंज कर लेंगे हर 6 महीने में, पर घर शिफ्टिंग बहुत मेहनत वाला काम है। अभी 1 साल पहले ही शिफ्ट किया था, 1 साल भी नहीं हुआ, फिर से शिफ्ट कर रहे हैं। कोई नहीं, अच्छा है। बड़ा घर मिला है, इतना बड़ा गार्डन है और लिविंग रूम इतना बड़ा है। बट वी विल ट्राई टू कीप मिनिमम थिंग्स इनसाइड। जितनी कम चीज़ें हम रखें उतने हमारे लिए, और राव्या के लिए भी स्पेस होगा उतना ही खेलने के लिए। राव्या का खेलने का मेन है। कौन से रूट से जाते हैं, पूरा कैंप घूम के आते हैं क्या? शायद जो हमारे बंदे जो मूव कर रहे हैं वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। पहले भी गायब हो गए थे, अब भी गायब हो गए। मेरे को लगता है वो स्मोक वगैरह करने तो नहीं जाते। नहीं, वो घर के बाहर भी तो कर ही सकते हैं। हाँ, गार्डन में कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमारे कैंप वगैरह हैं, ये स्मोक फ्री हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है। लोग बाहर जाना पड़ता है कैंप के स्मोक वगैरह करने के लिए। लेकिन आप घर में रहते हैं, गार्डन में अपने घर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो
सेकंड राउंड नियरली रेडी हो गया है। अभी मैं घर जा रहा हूँ। बीच में काम पे गया था, थोड़ा सा कुछ बीच में इमरजेंसी काम आ गया था, तो अभी वापस आया हूँ घर पे। देखते हैं पारुल क्या कर रही है। अभी काम से गया था कुछ करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारा सामान था, पारुल ने मूव कर दिया है और आराम से बैठ के अब टाइट हो गई मैं इसी में मूव करने में, क्योंकि ये हैवी था सब कुछ ना। ये गद्दे तो मूव नहीं करने थे ना, क्योंकि फिर वहाँ पे नीचे किचन का सामान आएगा। वो तो आराम से फोन पे देख रहे थे, मैंने देखा गाड़ी के पीछे बैठ के। मैंने उनसे पूछा यू आर राइट, यस रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड। हाँ, क्योंकि अभी लंच टाइम है तो फिर वो लोग लंच कर रहे हैं, रिलैक्स तो कर हम रहे भी करें लंच। तो मैं जल्दी से ये इसको बनाता हूँ। तो ये इस टाइप से लगता है और थोड़ी सी जगह होती है। दिस इज आवर डे बेड, और जब आपको ये नहीं चाहिए हो तो इसको ऐसे पुश कर दो। तो इसको लगाने में मेरे को नियरली 25 मिनट लगे, और ये जैसे मैंने आपको दिखाया गद्दे वद्दे लगने के बाद ऐसे है, और ये डबल व्यू जाएगा, कॉर्नर पे है, और इस तरफ ये व्यू है। आराम से यहाँ पे लेटे लेटे। ओके, क्या जोड़ूं? मैं तो आती हूँ, इनको काम बता के चली जाती हूँ। किचन में वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, और ये जगह है ड्रायर। अभी इसको लगा दिया जाए। हाँ जी, और लोग देख देख के जा रहे हैं कि कौन मूव हो रहा है, फिर उन्हें लग रहा है ये तो ये लोकली बंदा है जो यहाँ पे था। और कई लोग मेरे को देख रहे हैं। अगर मैं किसी को बताऊँ ना कि मेरे को कौन सा घर मिला है, तो यहाँ पे इस कैंप में ये है, इस गैराज वाले घर मिल जाए तो जरूर लॉटरी सी निकल गई। तो मैं अगर उनको बताऊँ ना कि डाइस रोड पे है, तो मतलब उनकी आंखों में अलग सा अच्छा रियली गुड बोलना कि ये लॉटरी मिल गई। हम लोगों ने स्ट्रगल बहुत किया है। हमने तीन महीने की तपस्या, हमारे अगस्त से चल रहा है, हमें मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इससे पहले 3 या 4 घर हमारे लोगों ने पहले तो खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला था देखेंगे, शायद फिर ये था कि अगले साल मिलेगा, बट फॉर्चुनेटली भगवान ने हमारी सुन ली और टाइम पे मिल गया। सही साइज का। कई बड़े घर भी हैं, लेकिन उनका है ना स्प्लिट है ड्राइंग रूम में, तो हमें वो मिलने वाला था, लेकिन ये मिल गया। मैं लकी, यू आर लकी, अब बेबी इज लकी। तो यहाँ पे हमें खुद से ही सब कुछ निकालना भी होता है और लगाना भी होता है। नहीं, यहाँ पे लगा भी देते हैं। अच्छा, ये जोड़ने के वो लेते हैं 50 पाउंड के आसपास। अच्छा, ये पाइप जोड़ने का, हाँ, और ये वेस्ट पाइप लगाने का, और ये स्विच लगाने का यहाँ पे 40 से 50 पाउंड एक्स्ट्रा, या पता नहीं 30 पाउंड ऐसे लेते हैं। यहाँ पे रोहित बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए जोर लगा के हाइशा। इसमें ये पेन मार रखे हैं रावे ने हर जगह डेकोरेशन कर रखी है। पापा करेंगे इसको साफ, इसको और दूसरे वाले घर को। पापा ने छुट्टी इसीलिए ले रखी है पापा, घर साफ करने के लिए। हाँ, घर तो साफ करना पड़ेगा हमें, जैसा हमें चकाचक घर मिला है वैसे देना भी पड़ेगा। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर सब कुछ लग गया है। बस अब यहाँ पे फ्रिज लग गया है, ड्रायर की जगह है। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि ड्रायर लेके आए नहीं लेके आए, क्योंकि यहाँ पे ड्रायर रूम है, बहुत बड़ी खुट्टी है बाहर। बिलगनी डू यू नो व्हाट इज बिलगनी? मैंने हाँ, मुझे पता है, पर मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। मेरी नानी तो बिलगनी ले आओ, मेरे नहीं याद आ रहा। बिलगनी ले आओ, मतलब वो बिलगनी कुछ बोलती है। कमेंट करके बताओ जिस चीज को पता है। बिलगनी क्या होती है? बिलगनी क्या होती है? खुट्टी पता है? हाँ। क्या? टांगने की खुट्टी होती है। अच्छा, टांगने कैसी होती है? लकड़ी की होती है। हाँ, लकड़ी की खुट्टी तो पता है, बिलगनी नहीं पता। बिलगनी हाँ, वो जो ऊपर जो ऐसे ग्राउंड होता है ना लोहे का, वो बिलगनी। लोग कमेंट करके बताओ कि पारुल सही बोल रही है, गलत बोल रही है। सही है ये। मेरे हिसाब से तो गलत बोल रही है, आप बताओ। नहीं, मेरे हिसाब से मुझे याद आ गया, बिलगनी वही होती है। उस पे हमारे लिए झूला बनाते थे मामा। ठीक है, अब तेरे मामा भी देखेंगे वीडियो। मामा जी देखेंगे, वो कहेंगे अच्छा हमने झूला बनाया बिलगनी पे। सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर कुछ गलत है तो सॉरी। अपने आप तुमने उनके बिलगनी तोड़ी होगी तब झूला बना के। तो काफी सामान आ गया, ये सारा किचन का ही सामान है। अभी लिविंग रूम में सोफा आ गई है पुराने वाली। हम थोड़ा सा सोच रहे थे चेंज करने की, लेकिन जैसे ही राव्या ने इनको गंदा करना शुरू किया है, हमें लगता है कि हमें यही साफ करवा के रखनी चाहिए। सेकंड बेबी भी तो
रेवा जैसे ही काम करेगा ना। तो इस टाइप से ये लिविंग रूम का इत्तू सा फर्नीचर, ये सब कुछ हट के यहाँ पे खेलने फिरने का, भागने फिरने का, इसको भी हम उस तरफ लगा देंगे। ये प्लेग्राउंड है, हम ज़्यादा इसमें कोई डेकोरेशन करने वाले या कुछ फालतू सामान डालने वाले नहीं है। सारा सामान मूव हो गया है और अब हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करें। मैं तो रोहित को बोल रही हूँ पहले ऊपर जाके बेडरूम सेट करते हैं, बेड वगैरह। अभी हम लोगों का काम शुरू होगा, अभी तक उन्होंने काम किया है, अभी तक तो उन्होंने डब्बे भर भर के रख दिए। हाँ, अब हमारा काम शुरू अब होगा। हमारा काम शुरू होगा, तो अब हमें जल्दी जल्दी काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि फिर राव्या को भी टाइम पे लाएंगे। राव्या गई हुई है, बहुत ज्यादा मस्ती कर रही है, फन कर रही है अपने ताऊ जी ताई जी के साथ। लंच हो चुका है, अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। नीचे से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेड रेडी करेंगे। बेड रेडी करेंगे सबसे पहले तो इस रूम में। जब तक हमारा नया बेड नहीं आता दूसरे रूम में, हम इस रूम को यूज करेंगे। इधर से देखने में कितना मजा आ रहा है। इधर देखने में कुछ अलग है ना। हाँ, पहले वाले घर में हमारे जैसे सामने घर नहीं थे, अभी हम खाना खाते हुए बाहर देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं स्कूल से। इन्वायरमेंट भी ऐसा हो रखा है ना, सूखा सूखे पत्ते वगैरह सब कुछ, रोड पे पतझड़ सी हो रखी है, तो एक ठंडी ठंडी फीलिंग है। ठंडी ठन्नी 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 ठन्नी। राव्या बहुत ड्रामे करती है, हम लोग व्लॉग नहीं बनाते, लेकिन हमें जब वो नहीं होती बस उसी की बातें याद रहती हैं। ये वाला रूम सेट कर दिया है और हम काम कम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं। और हमें क्योंकि सेट करके देखना है कौन से रूम में क्या क्या फर्नीचर सही बैठेगा। जैसे कि आपको पता है हमारे घर में बेबी आने वाला है, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा रूम है ना फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जिसमें, क्योंकि यहाँ पे कोट बेड वगैरह भी लगाना पड़ता है और इवन बच्चा सोए ना सोए, एज मोस्ट ऑफ इंडियन जो एशियन पेरेंट्स होते हैं उनको होता है हम अपने पास ही सुलाएं। अगर हम थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएं तो उसके दादा दादी आएंगे और कहेंगे ओ दूर जड्डा में दूर सुवा दिया ना, दोरे सुवाओ। हाँ, राव्या अभी तक धोरे सोती है। तो राव्या अभी तक दोरे सोती है हमें धक्के मारती है रात को, कहती है बेड मेरा है। तो अभी कल हमारे पास हेल्थ विजिटर भी आ रही है विजिट करने के लिए, हमारे घर को देखेगी कि इज इट गुड इनफ फॉर द बेबी और नॉट। तो हमें आज ही कॉट बेड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कल वो देखेगी कि आप कॉट बेड कहाँ लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो। हमारे कोट बेड, क्योंकि हमारे पास गैराज नहीं था, तो हमने जो भी हमारे कोट बेड थे वो कहाँ पे रखे हुए हैं, हमने संजय भैया के पास रखे हुए हैं। जैसे भी हमने जो कोट बेड था वो मायरा का था पहले, हाँ, मायरा के बाद अलीशा का था, अलीशा के बाद राव्या का था, राव्या के बाद अब इस पासोन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें वो वाला रूम सॉर्ट आउट करना है, थोड़ी बहुत चीजें देखनी है उसमें से, क्लोथ्स वगैरह, क्योंकि कल राव्या जाएगी नर्सरी और उसके कपड़े हमें रेडी करने हैं, उसका बैग रेडी करना है। तो इसीलिए ऑलरेडी यहाँ पे 5 बज चुके हैं। इतनी देर में हमने एक डब्बा खाली कर दिया है और अभी हमें करने हैं ये सारे डब्बे खाली, ये वाले डब्बे खाली, और भी करने हैं। तो ये रूम थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको उसमें दिखाया था हाउस टूर में कि बिकॉज ऑफ दिस वार्डरोब, इनबिल्ट वार्डरोब, यहाँ पे जगह इतनी मर चुकी है। तो अभी तक हमने कर दिए हैं 6-7 डब्बे खाली, उसी के साथ यहाँ पे अभी भी सामान निकला हुआ है इधर उधर, वो सेट करेंगे हम लेटर। वो भी कर रहे हैं कि जो चीज नहीं चाहिए वो चैरिटी में। ओके, ये तो एक डब्बा ये वाला भर गया है चैरिटी का इधर, ये डब्बा भर गया है यहाँ पे चैरिटी का, और भी भरेगा। तो अभी हम जा रहे हैं रावू के पास देखने के लिए वो क्या कर रही है, अपनी ताई जी के पास क्या ड्रामे किए आज उसने। तो फिर अब हम चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, अभी सर्दी होनी शुरू हो गई है। और तो अभी हम यहाँ पे आए हैं राव्या के पास, देखते हैं वो क्या कर रही है, खेल रही होगी डेफिनेटली। हम एक काम करते हैं, आगे से जाते हैं, ये एंट्रेंस पीछे से भी है आगे से भी है, तो वी विल गो फ्रॉम द फ्रंट। तो हम राव्या को यहाँ से लेने आए हैं, राव्या नहीं जाना चाहती हमारे साथ। मुझे बचाओ, ताऊ जी बचाओ। कहाँ जाना है? राव्या के पूरे ड्रामे शुरू हो रखे हैं, ये घर नहीं जाना चाहती है, यहाँ पे अपनी दीदी के पास रहना चाहती है, इसलिए ये सारे ड्रामे कर रही है। क्या कर रही है?
Alu, what's she doing? She doing drama. यहाँ पे राव्या इतनी ज़्यादा मज़े कर रही थी अपनी दीदियों के पास, ये घर जाना ही नहीं चाहती है। हम इसको लेने आए, अभी भी रो रही है। आजकल इसने नया नाटक शुरू किया है रोने का, कि रो के सारे काम बन जाते हैं। तो अभी हम घर पहुँचे हैं। राव्या में अभी भी मस्ती छाई हुई है, ये वाना प्ले, और हम सोना चाहते हैं क्योंकि हम थक गए हैं बेटा सुबह से। तू आज दिन में भी नहीं सोई, फिर भी नहीं थका क्या? नो क्या मतलब है? कह रही है मैं चार्जिंग पे लगाऊंगी। आपी नापी। राव्या अब मैं लाइट बंद कर रही हूँ बेटा। ओके, वहाँ पे मम्मा भी लाइट बंद करने लगी है और हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। हमने घर मूव कर लिया, सारा सामान आ गया, हमारा बेड जच गया, थोड़ा सा किचन 1% 2% जच गई है। 1% 2% 0.1%। 0.1 ओके। सो और लिविंग रूम 0.5%। तो इसी तरीके से बेडरूम जच गया है, हमारा बेड जच गया 100% सोने वाला। वो तो सबसे तो पहले जचाया था। वो बहुत जरूरी था। तो कल देखते हैं कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ खत्म करेंगे। राव्या जाएगी कल नर्सरी। वो सोच रही है, इसका मूड नहीं बन रहा, इट्स नथिंग टू एक्साइट अबाउट। लेकिन हमारे काफ़ी काम बनेगा जब ये नर्सरी जाएगी। अभी भी यहाँ पे राइम गा रही है और नाच रही है अपनी दीदी के साथ। शी हैड रियली गुड टाइम। वो भी बोले चाची इसको लेके जाओ, अब हम भी थक गए हैं। और ताई जी, थैंक यू ताई जी, आपने आज की छुट्टी बुक करी राव्या को रखने के लिए। ताई जी के साथ फन किया। Yes. ताई जी एंड ताऊ जी के साथ। Yes. एंड ऐसा ही होता है, आपकी फैमिली आसपास हो तो हमेशा हेल्प मिलती रहती है, आदान प्रदान रहती है हेल्प। और इसी के साथ आप भी अपने परिवार की हेल्प करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।